ओम शांति। आज 15/7/21 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, जब कभी ग्रहण लगता है तो लोग दान दिया करते हैं। लेने वाले आवाज़ लगाते हैं, सूर्य ग्रहण पूरा हो गया है, आप लोग दान कर दीजिए। चंद्र ग्रहण पूरा हो गया है, दान दो, दान दो। आज यहाँ भगवान आवाज़ लगा रहा है, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। लेकिन भगवान कपड़ों का दान नहीं मांग रहा, पैसों का दान नहीं मांग रहा, कोई अनाज का दान नहीं मांग रहा है। भगवान मांग रहा है हमारी विकृतियों का दान। आज का प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? समझा? कौन सी स्मृति दिलाते हैं? तो बाबा ने कहा कि हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं फिर से तुम्हें गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत है ओम नमो शिवाय। तो सागर के बच्चे और जो हम लोग कहानी सुनते हैं वह है राजा सगर के बच्चे कि जो श्रापित थे। उसके बाद उनके लिए माँ भगवती गंगा को तपस्या करके उतारा गया और जब वो आई तब वो उनके बच्चे तारे गए, उत्थान हुआ उनका। तो बाबा ने कहा, मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए, ग्रहण लग गया है, अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंच से ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंच से ऊंच, उसका नाम है शिव। बिगड़ नाम रूप के तो कोई चीज़ होती नहीं है। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेड वर्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती हैं। बृहस्पति की दशा, चक्र की दशा, अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा। जिसकी महिमा सुनी है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान शिव बाबा है। उनका असुल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असुल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सत चित कहते हैं, फिर कहते हैं सुख का सागर है, शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाबा ने कहा,
पत्थर बुद्धि बनाया किसने? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत को ही क्या कहा जाता था? पारसपुरी, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं ये भी बाप ने समझाया। द्वापर से जब कामचिता पर बैठकर काले बन जाते हैं, काम अग्नि में सब भस्म हो गए। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता है। यह बाप आकर बताते हैं। मीठे मीठे लाडले सिक्की लदे बच्चों, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे। यह तुम्हारी ही महिमा है। वहाँ विकार होते ही नहीं थे। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य हो गया। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया। बृहस्पति की दशा तो सबसे अच्छी है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा तो 2 कला कम हो गई, उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर कॉपर आती है, फिर आयरन आती है। तो द्वापर आया, कलयुग आया, सीढ़ी नीचे उतरते आए। शनि की दशा हुई। इस समय सब पर बाबा कह रहा राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दान दो तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये रूहानी ज्ञान, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह शूद्र वर्ण है। विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य। यह भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित हैं। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? भारत स्वर्ग था, संपूर्ण निर्विकारी था, पारस बुद्धि था। कोई खंड और था ही नहीं। ये बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते? शिवाचार्य हैं। यह ज्ञान का सागर है। कोई भी मनुष्य को ज्ञान का सागर या सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन जाते हैं। गाइड बनकर ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊँगा। मेरे जैसा गाइड तो कोई होता ही नहीं है। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल। सब के ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठकर
जल मरे, उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। अब काम चिता पर बैठकर तुम काले बन गए हो। अब फिर बाप आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही आकर क्या करता हूँ, भारत खास आम सारी दुनिया की गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलव्ड बाप आया हुआ है। सब आशिकों का माशूक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भी बहुत भारत में बनाते, जिसको शिवालय कहा जाता। रहने का स्थान सतयुग में देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उनका राज्य कब था, पता ही नहीं है। सतयुग की आयु बहुत लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं अब तुम बच्चों पर क्या बैठ रहा है, बृहस्पति की दशा बैठ रही है। और 1-2 जन्मों के लिए नहीं बैठ रही है, 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम पुकारते हो, क्या कहते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। सब उनकी महिमा करते बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जैसे क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म के ही चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुम देवता धर्म वाले, अरे अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के हो। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ था, तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ था, अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। आरती करते तो कहते हैं मैं मूरख खल कामी, हाँ कृपा करो भरता। तुम हो ही देवी देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। देखो भारत का ये क्या हाल हो गया है। जो देवता धर्म के थे वो विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवानों आज हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी बन गए हो, भगत बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेने से तुम पूज्य देवता बनने के लिए तैयार हो रहे हो। फिर द्वापर से पूज्य से पुजारी बन जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर क्या बनेंगे। आप सब क्या बने बैठे हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना होती, ये भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वो तो ज़रूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है,
इन ब्राह्मणों को फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदलकर ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा आता है समझ में। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद क्या होता है? स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने के लिए। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कलाएं कम होती हैं। फिर बाबा कहता है शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, त्रेता में शुक्र की दशा है, फिर नीचे उतरते आए मंगल की, शनि की, राहु की। क्या बात है! जन्म जन्मांतर दशाएं उल्टी फिरती आई। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठ रही है। यह है बेहद का ज्ञान सागर बाप, पतित पावन है। वो तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब हैं झूठे, कोई किसी की सद्गति कर न सके। इसको कहा ही जाता है विशेष वर्ड। वह वाइसलेस वर्ड है। अब विशेष वर्ड में सभी बहुत दुखी हैं। लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता खूने नाहक खेल। बिगर कोई कसूर के मारते रहते हैं। आज देखो बाबा ने क्या बताया, ऐसा ऐसा बम गिराएंगे झट सारे खलास हो जाएंगे। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए क्या चाहिए? फिर नई दुनिया चाहिए। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मनमना भव। क्या समझे? यह कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वो तो निराकार है। यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं है। तो बाबा ने कहा पतित पावन बनना ही, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई। अब फिर से उसको नई दुनिया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, और पावन दुनिया में देखो कितने थोड़े राज्य करते हैं। समझा? एक ही धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं। भारत को ही हेवन कहा जाता, गाया जाता है। घटी ही में चंद्रमा, घटी ही में सूरज, हाँ घटी ही में 9 लाख तारे। सतयुग में 9 लाख होंगे। पीछे फिर वृद्धि होती जाती है। तो बाबा ने कहा पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ था, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं है। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं, कांटों का जंगल है। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध! बाबा ने कहा बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी क्या है?
क्या है? बृहस्पति की दशा है। तो बाबा ने कहा अब वेदांत छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है। देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता शिवालय, कलयुग को कहा जाता वैश्यालय। यह वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है। शिवालय कलयुग को कहा जाता, वैश्यालय रावण ने स्थापन किया। अब बाप कहते हैं पति से पावन बनना है। बनेंगे क्या? त्रिवेणी में स्नान करने से गंगा में पावन बन जाएंगे? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते, बहुत नदियाँ तालाब आदि हैं, जहाँ पानी देखते वहीं स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पति समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी बुद्धि को पारस बना रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट है, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनने का क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। वरदान है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले क्या भाव? सच्चे सच्चे स्नेही भाव। संगठन में एक ने कहा और दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है इनकी यूनिटी बहुत अच्छी है तो घेराव डालती है, यहाँ आने की तो हिम्मत नहीं रखती। एक मत एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। अच्छा, आज बाबा ने स्लोगन बताया, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी। अच्छा, ओम शांति। समझा? कर्म भी हो और योग भी हो, दोनों का संतुलन ही आपको सफल योगी बनाता है। चलें, बाबा को याद करें।